नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आपने कई बार सुना होगा कि अंधा देखने लगा, लंगड़ा दौड़ने लगा और गूंगा बोलने लगा। अंधविश्वास से भरी ऐसी कई सभाएं कई जगह होती है और इन सभाओं पर सवाल भी उठते हैं। और ऐसी ही सभाओं की अब ग्रामीण क्षेत्रों में भरमार हो रही है, क्योंकि भोले भाले लोगों की भोलेपन का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग चमत्कार के नाम पर उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है सिवनी में, जहां पर पहुंचे हुए हैं कंबल वाले बाबा। मैं आपको बता दूं कि ये कंबल वाले बाबा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी अपना कारनामा दिखा चुके हैं और अब पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश, जहां ये कंबल ओढ़ाकर लोगों का इलाज करते हैं। कंबल के अंदर जो गया उसका इलाज हो गया। क्या ये हो पाता है या फिर ये केवल एक आंखों की हाथों की बाजीगरी है जिसके जरिए लोगों को धोखे में रखा जाता है और उनसे मोटा माल कमा लिया जाता है? ये क्या है पूरा मामला? कंबल वाले बाबे का पूरा भंडाफोड़ हमारी टीम ने किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कंबल में आइए और अपना इलाज कराइए। जी हाँ, चौंकिए मत। अब तक आपने एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक इलाज पद्धति जरूर सुनी होगी, लेकिन कंबल कुटाई की तरह अब कंबल के अंदर से इलाज करने वाले ये डॉक्टर साहब हैं कंबल बाबा। ये कंबल बाबा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इलाज के लिए बाबा का शिविर चल रहा है। बाबा इसमें आने वाले लोगों का इलाज कर रहे हैं। कौन कौन सी बीमारी का इलाज? कोई भी बीमारी हो, ज्यादा करके लकवा वाले लोग मेरे पास आते हैं। ये चौथे दिन में अभी तक कितने मरीज को आपने ठीक कर चुका? ठीक जो आए हो उसको मैं देखता हूँ, और ठीक हुआ वो तो आप लोगों को देखना है ना। अब ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को आराम मिल रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, सब। और खासतौर पर आप कौन सी बीमारी का? ज्यादा करके मैं लकवा वाले में लकवा वाले में। हाँ, वो मेरे को नसों का समझता है। जब मैं कम्बल उड़ाता हूँ तो मैं उसको नसें सीधी करता हूँ, तो मैं उसको तेल लगाने का बोलता हूँ। अगर तुम्हारे को लगाना हो, फर्जियात नहीं है, लेकिन जिसको ज्यादा करके लोग लेके ही जाते हैं तेल से। ये खुद का प्रोडक्ट है? हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन है? हाँ, रजिस्ट्रेशन सब है। इस शिविर में कंबल वाले बाबा गंभीर से गंभीर बीमारी को सिर्फ कंबल उड़ाकर ठीक करने का दावा कर रहे हैं। हमारी टीम ने शिविर में पहुंचकर पड़ताल की तो सारा खेल खुले रूप से सामने आ गया। दरअसल कंबल वाले बाबा कंबल उड़ाकर लकवा जैसी घातक बीमारी वाले मरीजों को उठाकर खड़े करने का दावा करते हुए हमारे कैमरे में कैद हो गए। लेकिन जब हमने बहुत से मरीजों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें किसी भी तरह का आराम नहीं मिला। वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि थोड़ा बहुत कुछ आराम जरूर मिला है। अच्छा, क्या तकलीफ है बच्चे को? इसको ये चलता नहीं, बोलता नहीं और क्या बोलते, खड़ा भी नहीं होता, बैठता भी नहीं। अच्छा, अभी बाबा जी ने इलाज करे इसका? अभी बाबा जी ने थोड़े पैर हिलाए इसके। अच्छा, वो कुछ ठीक हुआ ही? अभी देखे नहीं उसको ठीक हुआ क्या। तो अभी ऐसी स्थिति है जैसे आए थे वैसी स्थिति? वैसी स्थिति है। अच्छा, क्या बच्चे को क्या? 3 साल हो गए, चलता नहीं, बैठता भी नहीं, कुछ नहीं। ये अच्छा, अभी बाबा जी ने देखे? हाँ, दिख गए। कुछ आराम मिला? नहीं। इस शिविर में सिवनी जिले के ग्रामीण अंचलों सहित अन्य प्रदेशों के भी हजारों मरीज अपना इलाज कराने पहुंचे। शिविर में व्यवस्थाओं का आलम यह था कि भरी बरसात में खुले आसमान के नीचे हजारों लोग यहाँ वहाँ पड़े हुए दिखाई दिए। कुछ मरीज तो इतनी गंभीर हालत में आए हुए थे कि इसका कुछ बयां ही नहीं किया जा सकता। क्या तकलीफ है आपको? कमर से नीचे काम नहीं करता, कमर से नीचे पैर? अच्छा, बाबा जी ने देखे आपको? हो गए आप ठीक? नहीं हुए ठीक? क्या बोले उन्होंने? खड़े हो जाओ बोले, फिर नहीं हो पाए? अच्छा, क्या बोले फिर उन्होंने? कुछ भी नहीं बोले, जो सब मान लीजिए। हमने जब शिविर में चारों नजरें दौड़ाई तो लगभग 5 से 6 काउंटर हमें कंबल वाले बाबा के लगे हुए दिखाई दिए, जहां से मरीजों को तेल और चूर्ण 1370 रुपए में बेचा जा रहा था। इस तेल और चूर्ण का किसी भी मरीज को कोई बिल भी नहीं दिया गया।
मतलब कि सीधे तौर पर लाखों रुपए की जीएसटी और इनकम टैक्स की चोरी सामने दिखाई दी। हमने काउंटर पर बैठे व्यक्ति से सवाल जवाब किया तो उसने बताया कि उसे 1000 रुपए प्रतिदिन तनख्वाह मिलती है और प्रतिदिन सुबह से शाम तक एक काउंटर में 2 से 2.5 लाख रुपए तक का तेल और चून भेजा जाता है। मतलब कि प्रतिदिन 5 काउंटर से 8 से 10 लाख रुपए कमाए गए। इस तरह 4 दिनों के शिविर में 40 से 50 लाख रुपए का सिर्फ तेल और चून बेचकर कंबल वाले बाबा माला माल होकर अपने दूसरे गंतव्य की ओर रवाना हो गए। वहीं इस कंबल वाले बाबा के एक अधिवक्ता उमेश गोलू रजक ने लखनादौन एसडीएम को एक लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही है। ग्राम बंजारी माता रानी के दरबार में एक कंबल बाबा के नाम से व्यक्ति के द्वारा भ्रम फैलाते हुए 100% देवी शक्ति के पुण्य प्रताप से लकवा जैसी बीमारी को ठीक करने का दावा किया जा रहा था और एक कैंप लगाया गया था जिसमें मैं अपने पिताजी को लेकर गया था जो कि लकवा पेशेंट है। और मैंने वहाँ पाया कि बाबा जिस दावे को दावा कर रहे हैं वो एक भ्रम है और भ्रम फैला रहे हैं, जिसकी शिकायत मैंने जो है माननीय एसडीएम न्यायालय महोदय लखनऊ के समक्ष की थी। और शिकायत पर माननीय एसडीएम महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि जांच करते हुए उसमें प्रशासनिक कार्रवाई जो भी है स्वतः संज्ञान लेने की बात कही गई थी। कंबल वाले बाबा के शिविर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि लखनादौन एसडीएम ने 4 दिनों तक शिविर लगाने की अनुमति कंबल वाले बाबा को दे भी दी थी। सवाल यह है कि क्या प्रशासन को यह संज्ञान में नहीं था कि कंबल वाले बाबा का शिविर कैसे संचालित होता है और वहां पर कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। हजारों मरीजों से तेल और चून के नाम पर लाखों रुपए की लूट सहित अंधविश्वास और ढोंग फैलाने वाले कंबल बाबा पर प्रशासन मौन क्यों है। इलाज के नाम पर होने वाले इस फर्जीवाड़े से किसी की भी जान खतरे में आ सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा। कंबल वाले बाबा लोगों की सारी बीमारियों का इलाज करने का दावा कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वो लकवे से पीड़ित मरीज का मिनटों में इलाज कर देते हैं। यहाँ देखने में भी आए हैं कि जो लोग स्ट्रेचर में आए हुए हैं, व्हील चेयर में आए हुए हैं, वो सीधे खड़े होकर जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने ये भी बताया कि उन्हें कोई भी आराम नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि अंधविश्वास की दुकान से कितने लोगों को आराम मिलता है और आखिर कंबल वाले बाबा का राज क्या है। टीवी 24 के लिए देवराज दहिरिया के साथ अश्विनी मिश्रा। तो देखा आपने कैसे कंबल वाले बाबा का एक तंत्र जो लोगों को बहला फुसलाकर इलाज के नाम पर शिविर में लेकर आता है और उसके बाद शुरू होता है उनसे वसूली का वो गोरख धंधा, जिसके दम पर कंबल वाले बाबा का एक रसूख आज बन गया है। आखिर क्या है इस कंबल के अंदर जिससे असाध्य रोगों का भी इलाज हो रहा है। खास तौर पर लकवाग्रस्त लोगों के इलाज के दावे किए जाते हैं। कंबल कुटाई तो हमने सुना था, जिसमें कंबल ढककर लोगों की पिटाई कर दी जाती है और उनके जो होश है वो ठिकाने आ जाते हैं। पर कंबल डालकर रोगों का इलाज, ये तो समझ के परे है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कैसे लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोगों के मन में केवल एक ही आस है कि उनका इलाज हो जाए। कंबल लेकर बाबा पहुंचता है, कंबल ढकता है और उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि इलाज हो गया, इस बात का दावा कर दिया जाता है। सामने वाले को ये पता ही नहीं चल पाता कि क्या उसका इलाज हुआ, वो क्या ठीक हुआ, और जो लोग भीड़ में बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि उनका इलाज हो गया। और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए एक दूसरे से सुन के यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इलाज पाने वालों की संख्या 1% से भी कम है। छत्तीसगढ़ में ये जब मामला सामने आया था तो कंबल वाले बाबा पर लंबी कार्रवाई हुई थी, उन्हें यहाँ से भगा दिया गया था और इसीलिए कंबल वाले बाबा का अब पूरा तंत्र मध्य प्रदेश में फैल रहा है। और इसीलिए सिवनी में जब ये पहुँचे तो इनका भंडाफोड़ करने के लिए हमारी टीम वहाँ पहुँची और जो उसने खुलासे किए उससे साफ है कि ये कोई इलाज नहीं, केवल मोटी कमाई करने का जरिया है। एक तेल
जिसे ये बताकर बेचा जा रहा है कि इससे सारे रोगों का इलाज हो जाएगा, उसके ज़रिए लंबी चौड़ी कमाई हो रही है। हाथ में नोटों के बंडल आप देख पा रहे होंगे और ये तेल जिसे बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहा है कंबल वाले बाबा। चलते हैं, रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कंबल वाले बाबा का आखिर सच क्या है, क्यों कंबल वाले बाबा इतने फेमस हो रहे हैं जबकि लोगों को पता चल चुका है कि इससे इलाज नहीं होता। बताइए अश्वनी जी, क्या है ये मामला? कंबल वाले बाबा का जो दावा है वो कितना सही है? आपने वहां जाकर देखा, क्या पाया? देखिए मोहित जी, जब सिवनी जिले के छपारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंजारी मंदिर प्रांगण में एक काले कंबल वाले बाबा का शिविर लगा तो वहां पे रोजाना 5 से 10 हजार की भीड़ पहुंचना शुरू हो गई। जब हमारी टीम को यह पता लगा तो हमारी टीम जांच पड़ताल करने उस शिविर में जा पहुंची, लेकिन देखने में यह आया वहां पे कि खुले आसमान के नीचे हजारों की संख्या में गंभीर मरीज पड़े हुए हैं और कंबल वाले बाबा उन लोगों पर कंबल डालकर उनका इलाज कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हमने वहां पर यह पाया जांच पड़ताल में कि इस पूरे शिविर में 5 से 6 जगह काउंटर लगाए गए थे। जब उन काउंटरों पर हमने जाकर देखा तो एक तेल और एक अश्वगंध चूर्ण काउंटर से बेचा जा रहा था, जो कि 1370 रुपए पर बेचा जा रहा था। यानी कि प्रतिदिन जब एक काउंटर पर हमने सवाल जवाब किया, जो व्यक्ति बैठा था वहां पर कंबल वाले बाबा का प्रतिनिधि, तो उन्होंने बताया कि मुझे 1000 रुपए प्रतिदिन तनख्वाह मिलती है और एक काउंटर से रोजाना 2 से 2.5 लाख रुपए के तेल और चूर्ण बेचे जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि 4 दिनों में तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का कारोबार करते हुए कंबल वाले बाबा अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से चल दिए। इस पूरे मामले पर जब हमने प्रशासन से बात करी, यानी कि जो अनुभागीय अधिकारी हैं लखनऊ जोन के एसडीएम रवि कुमार सिहाग, जो आईएएस ऑफिसर भी हैं, जब उनसे हमने पूछा कि आपने जो है काले कंबल वाले बाबा की शिविर की अनुमति किस प्रकार की दी है और क्यों दी है, तो उन्होंने हमें बताया कि इस शिविर की अनुमति जो है, देखिए इसमें खास तौर पर आप गौर करिए, आध्यात्मिक शिविर यानी आध्यात्मिक शिविर लगाने की अनुमति ली गई। जो आयोजक थे उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया अनुभागीय अधिकारी लखनऊ जोन एसडीएम को, और उसमें यह लेख किया गया कि 4 दिनों का 22 जुलाई से 26 जुलाई तक आध्यात्मिक शिविर आयोजन किया जाना है, जिसकी अनुमति प्रदान की जाए। इस आवेदन को लखनऊ जोन एसडीएम अनुभागीय अधिकारी ने छपारा थाने टीआई को भेजा। इस पर थाना छपारा टीआई ने अपना अभिमत देते हुए उस आवेदन को लखनऊ जोन एसडीएम की ओर भेज दिया। अब सवाल यह है कि आखिर छपारा थाने के टीआई के जयतवार जो हैं, उन्होंने उस शिविर का निरीक्षण और उस आवेदन का निरीक्षण क्यों नहीं किया? क्यों ये नहीं बताया कि यहाँ पर कोई आध्यात्मिक शिविर नहीं लगने वाला? यहाँ तो इसमें सब में आएंगे हम, ये सारी चीजों में आएंगे हम, लेकिन हम पहले ये जानना चाहते हैं कि कंबल वाले बाबा जो कंबल उड़ाकर इलाज करते हैं, क्या उससे कोई ठीक भी होता है? जैसा हम देख पा रहे हैं कि कोई लकवाग्रस्त है, उसे कंबल उड़ाया, वो चलने लगा, ऐसा हुआ है क्या? किसी की हड्डी टूटी हुई है, उसकी हड्डी ठीक हो गई कंबल उड़ाने से, ऐसा हुआ क्या? वहां पर स्पॉट में क्या दिखाई दिया? जी बिल्कुल ये बात बिल्कुल भ्रम फैलाने वाली है। हमारी टीम ने और हमारे कैमरा ने जो पाया, हमने पूरे शिविर का निरीक्षण किया, बाबा कंबल उड़ा रहे हैं और वो वहां पर कह रहे हैं उठो, खड़े हो जाओ, लेकिन कुछ लोग तो जो थोड़ा बहुत जिनको था वो थोड़ा बहुत ऐसे खड़े होके ऐसे चले गए, लेकिन वस्तुस्थिति ये थी कि जैसे आए थे पैदल वैसे ही वो पैदल उठ के चले गए। लेकिन जो गंभीर रूप से लकवा मरीज पड़ा हुआ था, जो उठ नहीं सक रहा था, चल फिर नहीं सक रहा था, वो उसी स्थिति में पड़ा रहा, ना तो वो खड़ा हुआ ना ही चल पाया। जी मोहित जी। ठीक है, चलिए, तो ये स्थिति बनी रही जिसकी वजह से लगता है कि ये पूरा झूठ का कारोबार है जिससे करोड़ों की कमाई हो रही है। अश्वनी जी आपकी ओर वापस आएंगे, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं, कुछ शिकायतकर्ताओं की सुन लेते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश, रजक, गोलू, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने शिकायत की है उसका क्या आधार है। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में उमेश जी।
जी सर, नमस्कार। जी बताइए, आपने शिकायत की है कंबल वाले बाबा की, क्या देखा आपने, किस बात की शिकायत की है, क्या आधार है आपकी शिकायत का? जी, मैं एक्चुअल में वहाँ का प्रत्यक्षदर्शी था। उसका कारण ये था कि मेरे पिताजी लगभग 2 या 3 माह से जो लगभग पेशेंट हो गए थे और जिनका निरंतर उपचार जारी था मेडिकल हॉस्पिटल सिवनी में। और उसके बाद ये एक निःशुल्क शिविर के नाम से विज्ञापन मैंने टीवी में इस व्हाट्सएप के माध्यम से पाया। तो मैं अपने पिताजी को लेकर, चूंकि मैं ये चाह रहा था कि मेरे पिताजी किसी भी स्तर से ठीक हो जाएं, तो मैं अपने पिताजी को लेकर उस शिविर पर पहुंचा। तो शिविर में मैंने जैसा बताया गया था कि निःशुल्क शिविर अभियान लगा हुआ है और एक बाबा जो है चमत्कारी कंबल से उन व्यक्तियों को ठीक कर रहे हैं। मैं काफी देर वहां पर खड़ा रहा, मेरे पिताजी को एक स्थान पर बिठा दिया। मेरे पिताजी जो पूर्व से ठीक ठाक चल फिर सक रहे थे और बस थोड़ी सी ये तो उनका हाथ जो है सही मूवमेंट नहीं कर रहा था, राइट का पैर ठीक ठाक मूवमेंट नहीं कर रहा था, मगर वो चल पाते थे। और वहाँ ऐसे भी पेशेंट थे जो लेटे हुए थे। और मैं आपको एक बहुत विशेष बता दूं कि वो एक आस्था का केंद्र बंजारी माता मंदिर में, जहाँ हिंदू और मुस्लिम सारे वर्ग के लोग मैंने वहां पर अपनी आंखों से देखा है कि जो अपने बच्चों को या जो अपने परिवार के सदस्यों को लकवा से ठीक कराने के लिए वहां पर आए हुए थे। मुस्लिम वर्ग के लोग भी वहां उपस्थित थे इस आस के साथ कि उनके परिवार के लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन सर मैंने वहां पाया कि जब मैं वहां गया तो एक बाबा जी बीच में से कंबल लेकर चल रहे थे। 2 कंबल थे और आइड साइड 2 उनके जो भी साथी थे वो कंबल लेकर सारे जो मरीज वहां पड़े हुए थे सबको ऊपर से उड़ाते हुए जा रहे थे। जाने के बाद क्या हुआ कि बाबा जी जो है 10 मिनट बाद ये प्रक्रिया हुई, उन्होंने 2 बार इस तरीके से राउंड मारा और उसके बाद वो अपने एक स्थान पर जाके खड़े हो गए, जो कि एक चेयर के ऊपर वो खड़े हुए थे। उसके बाद जो लोग लगातार उनके सामने से गुजर रहे थे उनके सर पर हाथ रखते हुए उनको जो भी आशीर्वाद वगैरह दे रहे थे। कहाँ की है, क्या शिकायत की है? और सर मेरी शिकायत के 2 मूल बिंदु हैं। सबसे पहले कि मैंने एसडीएम न्यायालय में शिकायत इस बात को की है क्योंकि बाबा जी जो हैं आध्यात्म और चमत्कार के नाम पर जो है इस तरीके की ठगी कर रहे हैं। और वहां पर मौके पर मैंने पाया कि बाबा जी जो हैं ये कहते हैं कि कंबल से वो जो है चमत्कार के माध्यम से ठीक कर देंगे। दूसरा फिर ये है कि सर वो एक तेल बेच रहे हैं जिसकी कीमत 650 रुपए है, अश्वगंधा चूर्ण बेच रहे हैं जिसकी कीमत 620 उन्होंने रखी हुई है, एक यंत्र है जिसकी कीमत 120 रुपए है। और लोग अंधविश्वास में पाखंड के नाम पर इस तरीके से ठगी का शिकार हो रहे हैं। जबकि बाबा यदि चमत्कारी हैं तो उनको इस तरीके की चीजें बेचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर बाबा बेच रहे हैं तो उनको प्रॉपर्ली चीजें बतानी चाहिए कि भैया ये चीजें हमारी हैं, इनको आपको खरीदना पड़ेगा, इनके खरीदने से ही आपको कुछ आराम लग पाएगा। एक तरफ तो बाबा कह रहे हैं कि मैं चमत्कार से या कंबल से आपको ठीक कर सकता हूँ, दूसरी ओर आप ये तेल और चूर्ण बेच रहे हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू 100 रुपए 120 रुपए है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी, शिकायतकर्ता जो कि बता रहे हैं कि पूरा अंधविश्वास का खेल है और इसके जरिए कमाई हो रही है क्योंकि लोग अंधविश्वास में ये तेल और चूर्ण खरीद रहे हैं। तो ये थे उमेश जी। अब रुख कर लेते हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी का, जो कि जागरूक नागरिक हैं स्थानीय स्तर के, उनसे भी बात करेंगे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। पहले स्वागत कर लेते हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी का। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में प्रदीप जी। जी, ये कंबल वाले बाबा के बारे में आपने सुना होगा, आपके क्षेत्र में आए थे, क्या लग रहा है इनसे कुछ इलाज भी होता है, लोगों को फायदा होता है कि लूटने के लिए ये एक शिविर लगाया गया था? फायदा तो कम है लेकिन अंधविश्वास ज्यादा है लोगों का। तो क्योंकि वहां पर जब पाया गया, पूछा गया लोगों से, तो उन्होंने बताया हमको फायदा तो हो नहीं रहा है। अधिकतर लोगों को कहना चाहिए था कोई फायदा नहीं होते, बस वहाँ तेल और वो पैसे का खेल चल रहा है। उनका सामग्री खरीदो, उनकी तेल और चूर्ण, उसके लिए पैसे ले रहे थे। वो एक व्यक्ति से कम से कम 1300 रुपए का खर्च था एक व्यक्ति को। बिल्कुल, और इसीलिए ये बड़ी कमाई हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़ने के लिए। और लोग भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें घालमेल है, गड़बड़ी है, भ्रम का जाल फैला गया है। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अश्वनी बबला के पास फिर से और समझने की कोशिश करते हैं कि लोग बता रहे हैं कि ये जो पूरा तंत्र है ये अफवाहों से फैला, लोग एक दूसरे को बताते गए और ये बातें फैलती गई। अश्वनी जी, अब इस पूरे मामले में एक्शन कुछ होगा क्या, और ये बाबा है कहाँ पर अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इनका 4 दिनों का शिविर लगा था 22 जुलाई से 26 जुलाई तक। इसके बाद इन्होंने एसडीएम को पुनः जो है एक्सटेंड करने के लिए, मतलब शिविर को बढ़ाने के लिए, 2 दिनों का शिविर बढ़ाने के लिए फिर से एक आवेदन दिया। लेकिन जब हमारे सवाल जवाब जब एसडीएम से हुए तो उन्होंने साफ तौर पर वहां पर शिविर लगाने की 2 दिनों की जो है मंजूरी को मना कर दिया और उनका आवेदन खारिज कर दिया, जिसके बाद वे अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वहां से चले गए। जी मोहित जी।
तो कोई इसमें एफआईआर हुई है क्या? उनको खोजा जा रहा है, कार्रवाई होगी उन पर, क्या होने वाला है अब इसमें? जी नहीं, सवाल तो यही उठता है कि आखिर 4 दिनों तक पूरा जिला प्रशासन करता क्या रहा इस पूरे मामले पर, जबकि हमने लखनऊ एसडीएम से बात करी, वहां पर लगातार 4 दिनों तक जो है छपारा थाने के टीआई जो है अपनी ड्यूटी निभाते देखे गए। और यही तो सब गंभीर सवाल है कि अंधविश्वास का ढोंग चलता रहा, दवाई तेल का कारोबार वहां पर चलता रहा, लाखों रुपए की इनकम टैक्स चोरी होती रही, जीएसटी चोरी होती रही, खुले आसमान के नीचे हजारों लोग गंभीर मरीज पड़े रहे। तो किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई, एफआईआर या कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं की। खास तौर पर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। जिस जगह पर ये बंजारी मंदिर प्रांगण में शिविर आयोजित किया गया था, कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में NH-44 कॉरिडोर है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ा हुआ है। इसी मार्ग पर यह आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में दोनों तरफ जो है वाहनों की कतार लगी रही और NHI का अमला भी वहां सोता रहा। ठीक है, अनुमति तो इस बात पर दी गई थी, बहुत सारे बिंदु थे कि आप वहां पर जाम नहीं लगने देंगे, आप यातायात बाधित नहीं होने देंगे, आप वहां पे किसी तरह का कोई कारोबार नहीं करेंगे, डीजे ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, और ये सारी चीजें वहां विधिवत रूप से 4 दिन तक चलती रही। ठीक है जी मोहित जी, चलिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी भी मांग रहेगी। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संजय दुबे जी जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर होने के नाते और इस पूरे प्रकरण को वो कैसे देखते हैं। बहुत स्वागत है आपका TV24 में संजय जी। जी सभी लोगों को नमस्कार। जी संजय जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो दावे किए जाते हैं कि ऐसे शिविर में इलाज हो जाता है असाध्य रोगों का कंबल ढकते ही, क्या ये सही है? वैज्ञानिक रूप से ये सही लगता है क्या? और ऐसे दावे वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, ये वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक मनोदशा पे बात कर रहा हूँ वो ये कि जो सामान्य समझ का व्यक्ति होता है या भोला व्यक्ति जो होता है, वो ये समझता है कि कोई छोटे गैर कारगर उपाय से भी उसकी कोई बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है, ऐसा सोचकर वो इन प्रकार के कृत्यों में जोड़ता है। ठीक है ना, कि कोई सरल तरीके से बड़ी बीमारी ठीक हो जाए, होता नहीं है इलाज। तो ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये तो वसूल के चले गए पैसे, 1300 रुपए की बोतल दे दी तेल की। इससे अच्छा तो ये था कि उनको ये कहना था कि हम आयुर्वेदिक शिविर लगा रहे हैं, तो फिर शायद कोई सही बात होती। लेकिन कंबल उड़ाने से अब होता है, ठीक होता है नहीं होता है व्यक्ति, ये तो ईश्वर जाने, लेकिन ये गैर जरूरी प्रैक्टिस हुई एक प्रकार से कहें अपन तो। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर संजय जी। और अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश राय जो विधायक हैं सिवनी के, बीजेपी के, उनसे समझने की कोशिश करते हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका क्या सोचना है। बहुत स्वागत है आपका दिनेश राय जी TV24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी विधायक साहब, हम ये जानना चाह रहे थे, कंबल वाले बाबा आपके क्षेत्र में आए और ये 1300 की बोतल और 600 की ये चूर्ण बांट कर चले गए, इलाज किसी का हुआ नहीं। ऐसे बाबा पर कार्रवाई के लिए आप लोग कुछ करेंगे क्या? लोगों के पैसे लूट कर चले गए, इलाज किसी का नहीं हुआ। निश्चित है, जिस समय वो आए उस समय में भगवान राम जी के दरबार हम लोग अयोध्या ट्रेन में अपने तरफ से लेके गया था। उसके बाद मुझे जानकारी मिली, मैंने प्रशासन से भी बात किया, इस तरीके के अंधविश्वास से हमारी जनता लुट रही है। और जो हमारी बंजारी माता मंदिर है जहाँ से मेरी विधानसभा शुरू होती है, वहाँ पर ये रखे थे। पता चला कि उस दिन जब मैं लौटा तो इन्होंने 1 दिन की और अनुमति चाहिए, जिसको मैंने मिलने नहीं दी। मैंने मना किया, ऐसे लोगों के रहने से अंधविश्वास, और अगर ऐसे लोगों से लोग ठीक होने लगे तो फिर लोग हॉस्पिटल और डॉक्टर पास क्यों जाएंगे? साइंस तो फेल हो गई ऐसे लोगों की बातों से। इसलिए मैं ऐसे कृत्य के लिए विरोध भी करता हूँ, और गंदा काम हुआ है, इसमें कुछ हम बोलना नहीं चाहिए। कुछ हमारे कुछ मीडिया साथी भी थे जिन्होंने ब्लैकमेलर, जिन्होंने पैसा लेके इनका बहुत गान गाया, जिसकी वजह से अंधविश्वास में जनता निकल के आई, जिनका वीडियो चला कि इतने लोग ठीक हो रहे, इतने हो रहे, लेकिन वास्तविकता जब पता किया ऐसा कोई उनके इलाज से कोई ठीक नहीं हो रहा। डर की दवाई दे रहे थे, थोड़ा बहुत दर्द तो ठीक होता था तो लोगों को लगता था कि जी हमारा ठीक कर रहे हैं। ब्रेन हेमरेज हो रहा है, उसको जो कहते हैं हम ठीक कर देंगे, कैसे कर देंगे? ब्रेन में खराबी आई है, आप पाँव को खींचने से ठीक थोड़ी हो जाएगा।
कोई कार्रवाई होनी चाहिए क्या ऐसे बाबा पर? आप समर्थन करेंगे इस बात का? कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी। दिनेश जी भी बता रहे हैं कि ये जो पूरा तंत्र है इसके ज़रिए कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन ये पूरी तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला था। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ रजनीश सिंह ठाकुर विधायक केवलारी जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं कि उनका भी क्या मत है, क्योंकि दो विधानसभा के बीच ये शिविर आयोजित किया गया था। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। आपका नमस्कार जी। जी, आपके क्षेत्र में ये शिविर हुआ, कहा यह जा रहा है कि ये इलाज होता था कंबल वाले बाबा के द्वारा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारी टीम ने भी पता किया। ऐसे अंधविश्वास फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसमें कोई पहल करेंगे क्या? नहीं, इसमें देखिए, हजारों आदमी आए वहाँ पर, हजारों लोग आए वहाँ पर, और लोग अपने आप खुद से चल के आए। लोगों का विश्वास था कि हम ठीक हो जाएंगे। वो कोई कम्बल वाले बाबा हैं, वो ठीक कर रहे हैं लोगों को। भोली भाली जो जनमानस हैं, जो पीड़ित और दुखी हैं, उनको तो आश्रय की जरूरत रहती है। स्वाभाविक है कि अगर कोई ठीक कर सकता है उनको, तो वो ये सोचते हैं चलो घर से निकल के वहां तक तो चलें, अगर ठीक हो गए, प्रभु की कृपा हो गई तो ठीक है। ऐसे लोग कहाँ तक सच हैं, कहाँ तक गलत हैं, क्या कहते हैं। हमने तो एक दो वीडियो ऐसे देखे कि जो बड़े आश्चर्यचकित थे कि कम्बल वाले बाबा कम्बल उड़ा रहे हैं और फिर उनसे बात कर रहे हैं और धीरे से उनको वो खड़े कर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ठीक है, अब कुछ ये अंधविश्वास के जरिए मोटी कमाई हो गई ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे लोगों पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अंधविश्वास तो है ही है। अगर ये नहीं होता तो फिर ये डॉक्टर, साइंस और ये और वो कहाँ जाते, और फिर इसी से लोग ठीक नहीं हो जाते। हाँ, जड़ी बूटियों में हमारे यहाँ ताकत है, पहले भी थी, आज भी है। हमारे यहाँ आयुर्वेद प्रमुखता से था, उसका कुछ होता, कोई दवाई देना लेना रहता, ठीक है। अब ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि कम्बल उड़ा के ठीक करना, ये तो बड़ा असंभव है। बिल्कुल। चलिए, और ऐसे लोगों को बेनकाब करने की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधि भी अपनी भूमिका निभाएं और मीडिया कर्मी भी अपनी भूमिका निभाएं, तो ऐसे लोग अपना कारोबार ज़्यादा फैला नहीं पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरा कारोबार इसलिए फैल गया क्योंकि लोग भ्रम में रहे, लेकिन भ्रम को दूर करना ज़रूरी है और हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे किसी भी अंधविश्वास में नहीं आना है जो कि वैज्ञानिक रूप से सही साबित नहीं होता। कंबल वाले बाबा इसके जीते जागते उदाहरण हैं। छत्तीसगढ़ से इन्हें भगा दिया गया था, इसलिए अब मध्य प्रदेश में अपनी ज़मीन तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से हमारे संवाददाता अश्वनी का। अश्वनी, अब ये अगला पड़ाव जहाँ भी डालेंगे वहाँ भी यही सब करेंगे। पुलिस को इस संबंध में कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्या वो कार्रवाई नहीं कर रही है, हिला हवाला कर रही है? प्रशासन का क्या रुख है? देखिए मोहित जी, आज हमने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक जो है व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए इस लाइव डिबेट से जुड़ना नहीं चाहा। सवाल यही है, क्यों आखिर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय सवालों से बचते हैं? ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब 4 दिनों तक ये शिविर चलता रहा, हजारों की भीड़ इकट्ठी होती रही, तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो है, संबंधित टीआई वहां ड्यूटी निभा रहे हैं। पूरा पुलिस महकमा जो है वहां पे व्यवस्थाओं को संभालने में लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों पर आखिर एफआईआर करेगा कौन, जब प्रशासन ही वहां पर जो है इस तरह से ढील ढाल जो है व्यवस्था में लगा रहा, सारी चीजें होती रही, सारी चीजें आंखों के सामने होती रही। तो कहीं ना कहीं सवाल ये है कि ऐसे जो है काले कंबल वाले बाबा अपने कंबल लगाकर उड़ाकर इलाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो खड़े हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो रहे हैं। लोग वहां के कुछ मीडिया कर्मी उनके जो है गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया में जो उसको दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा काला कारोबार है, ये अंधविश्वास का पूरा काला कारोबार है। लाखों रुपए की कमाई रोजाना हुई, 40 से 50 लाख रुपए का आंकड़ा है मोहित जी, जो सिर्फ 4 दिनों के शिविर में जो है बताया जा रहा है। अच्छा, एक खास सवाल, जब हमने इस पूरे मामले में कंबल वाले बाबा से बात करी कि इतने सारे पैसों का जो है आप तेल और चूर्ण बेच रहे हैं रोजाना, 10 से 12 लाख रुपए, 5 से 6 काउंटर लगे, तो आखिर इन पैसों को करेंगे क्या आप?
तो वो उन्होंने तो कहा कि मैं तो ये सारे पैसे जो हैं गौशाला में दान करूंगा। लेकिन जब इनका शिविर खत्म हो गया, हमने जांच पड़ताल करी, तो पूरे सिवनी जिले के किसी भी गौशाला में इन्होंने 1 रुपए दान नहीं किया और यहाँ से रफू चक्कर हो गए। ठीक है, और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। इस पूरे खबर के जरिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों और प्रशासन भी जागे, ऐसे बाबा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो अंधविश्वास का कारोबार करता है। अश्वनी जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये पूरे काले कंबल वाले बाबा का भंडाफोड़ हो चुका है, तो लोगों से हम यही अपील करते हैं कि ऐसे किसी भी बाबा के चक्कर में ना आए। पहले पड़ताल करिए क्या है सच्चाई और उसके बाद ही विश्वास करिए। आयुर्वेद में कुछ ताकत जरूर है, लेकिन ऐसे लोग जो कि अंधविश्वास के नाम पर लोगों को लूटने का काम करते हैं, उनकी जगह जेल के शिक्षों के पीछे होनी चाहिए। आज इस मुद्दे में इतना ही। अगले बार नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक आप देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।